गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लास पे। कंसेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लिए। आज जीरो टू हीरो सीरीज में हमने क्या किया था, डे 24 हमने कंप्लीट कर लिया था। डे 24 में हमने क्या कंप्लीट किया था कि उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सिंपल का नियम है, उसके सिंपल के वाक्य अगर हमें मिलते हैं तो हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने थे, हमने ये सीखा था। सिंपल यानी सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस हमने सीखा था, पढ़ा था। उसमें उसके वाक्य किस तरीके से हमें सिंपल में बनाने हैं। आज हम सीखेंगे जीरो टू सीरीज का डे 25। डे 25 में हम क्या सीखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव रूल, यानी अगर नेगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं तो हमें इंग्लिश में जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना कि नेगेटिव नेगेटिव माने होता है नकारात्मक। यानी जब किसी वाक्य के बीच में नेगेटिव है, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो इस तरीके से क्या है, ये नेगेटिव वाले आ गए कि वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था, क्या नेगेटिव आएगा उसके उसके मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा, वाक्य नेगेटिव है। तो इसका बनाने का रूल क्या है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं तो उसका रूल ये है कि यानी कर्ता एक वचन के साथ वाज नोट तथा कर्ता बहुवचन के साथ क्या हम लगाएंगे, वर नोट। और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। ये हमारा यहाँ पे लिख रहा, ये पूरा जो हमने लिख रखा है यहाँ से, तो ये यही रूल लिख रहा, इसके अकॉर्डिंग हमें वाक्य बनाने हैं। अब हम शुरू करते हैं वाक्य बनाने। जैसे वाक्य पहला क्या है, वह स्कूल नहीं जा रहा था। ये पहला वाक्य, वह स्कूल नहीं जा रहा था। अब इसमें आप सभी को पता है कि इसमें वह क्या है, वह हमारा क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है। हमने शुरू से यही शुरुआत कर रखी है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता तो इनके इनके बिना हम वाक्य को बना ही नहीं सकते। जैसे ये क्या है, अगर कोई इंग्लिश में वाक्य हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक रूल होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। और इसमें हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसमें हमें यही देखना है। तो यहाँ पे लिख रहा है, जैसे वह है, वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वह हमारा सब्जेक्ट है। और स्कूल हमारा क्या है, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और नहीं तो हमारा नेगेटिव दर्शा रहा कि वाक्य हमारा नेगेटिव है। और जा रहा है हमारी क्या है, वर्ब। और रहा है, इससे क्या पता लगा कि हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है जो वाक्य के लास्ट में दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो ही माने होता है वह, तो यहाँ पे लगाएंगे ही। और लगाएंगे वाज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या, हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वाज नोट। तो ही वाज ही वाज नोट। और जाने की होती है गो। गो ये क्या होगी, हमारी वर्ब। और वर्ब में हम लाएंगे आईएनजी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, वर्ब में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। तो ही वाज नॉट गोइंग और टू स्कूल। ये दो बेसिक से वाक्य में इसलिए ले रहा ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। अब क्या आ गया, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो वे हमारा क्या है, यानी बहुत सारे है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वे क्या है, वे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये हमारा होगा सब्जेक्ट और स्कूल हमारा होगा ऑब्जेक्ट। और ये नई वाक्य क्या हमारा नेगेटिव है, और जा रहा था, ये जा रहे थे, ये हमारे क्या है, वर्ब। वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब हम इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, तो दे, यानी दे माने होता है वे। तो दे और बहुत सारे हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या पुलर है। और पुलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि वर नोट। दे वर नोट, दे वर दे वर नोट गोइंग दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आपको वाक्य जो है ट्रांसलेट करने, हमारे दो वाक्य जो है कंप्लीट तरीके से करेक्ट हुए। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 में यानी हम क्या है, यहाँ पे हम है हमारा सब्जेक्ट। और बात करना, ये यहाँ पे क्या है, बात करना ही, ये पूरी क्या है, वर्ब है। और नहीं क्या है, नहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा वाक्य क्या नेगेटिव है। तो वी की क्या, हमारे होता है वी की हम क्या लगाएंगे, हम की लगाएंगे वी। तो वी और लगाएंगे वर नोट। क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा पुलल है। और पुलल के अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, वर नोट। तो वी वर नोट। और बात करने की होती है टॉक। तो वी वर नोट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे थे। टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग, ये होगी हमारी इंग्लिश। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 जो है करेक्ट हुआ।
अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे, वे इंतजार नहीं कर रहे थे। अब वे ये क्या है, सब्जेक्ट, और इंतजार करना है ये पूरी यहाँ पे क्या है, पूरी वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। नहीं क्या नहीं, हमारा क्या है, नेगेटिव दर्शा रहा है कि वाक्य हमारा क्या है, नकारात्मक है। तो वे, दे माने होता है वे, आपको पता ही है कि सब्जेक्ट की लगाएंगे दे, तो दे वर नोट, दे वर नोट वेटिंग, WAITING, वेटिंग। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 भी कंप्लीट तरीके से क्या करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 क्या है, तुम पानी नहीं पी रहे थे। तो तुम क्या है यहाँ पे, तुम है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, तुम हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और पानी ये क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट, और ये पी रहे थे ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब, और नहीं नहीं दर्शा रहा कि वाक्य हमारा क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या लगेंगे, सब्जेक्ट की, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और तुम यानी बहुत सारे हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर, वर नोट। वाक्य क्या हमारा नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाओगे यू वर नोट, यू वर नोट, यू वर नोट। और पीना, पीना होता है ड्रिंक, ड्रिंक उसमें लगा देंगे हम ING, ड्रिंकिंग हो जाएगा, DRINKING, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इस तरीके से हमारा क्या है, 5 नंबर वाक्य जो हमारा कंप्लीट तरीके से करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 से। 6 पे क्या है, मैं खाना नहीं बना रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे है सब्जेक्ट, और खाना, खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और नहीं क्या दर्शा रहा, नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य जो है ये नेगेटिव है। और बना रहा था, यानी बना रहा था, ये हमारी पूरी क्या है, वर्ब है, ये हमारी पूरी वर्ब है। और मैं भी पास्ट में, अगर मैं हूं तो मैं पास्ट में भी, यानी पास्ट में मैं गिनती होऊंगा कि मैं सिंगुलर हूं। अगर प्रेजेंट में होता मैं, तो प्रेजेंट में मेरी गिनती होती कि मैं प्लुरल हूं। आपको ये बेसिक से एक फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट में आई का प्रयोग कर रहे, तो वहां पे प्रेजेंट में जो आई होता है ये बहुवचन का काम करता है, और पास्ट में अगर आई है, तो पास्ट में आई है ये करता है सिंगुलर, मतलब एक वचन का काम। ये आपको एक बेसिक से सिंपल नियम है, मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि आपको यहीं पे एक कंफ्यूजन आएगा कि प्रेजेंट में हमने क्या करा था, ऐसे बहुत सारा मानना था, यानी ये प्रेजेंट में जो होता है ये बहुवचन का काम करता है, और पास्ट में आए ये एक वचन का काम करता है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसमें पता ही है कि आपको फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, कि यहाँ फ्यूचर में इसके साथ में हम सेल लगाते हैं, IV के साथ में सेल, ये भी मैं आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पे मैं क्या है, मैं यहाँ पे है सब्जेक्ट, और खाना हमारा है ऑब्जेक्ट, और नहीं क्या है, नेगेटिव वाक्य दर्शा रहा, और ये हमारी पूरी है वर्ब, ये हमारी पूरी वर्ब है, बना रहा था। तो मैं की क्या होती है, आई, आपको पता ही है। तो आई वाज, नॉट, कुकिंग, नॉट कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। इस तरीके से हमारा क्या, वाक्य नंबर 6 भी कंप्लीटली तरीके से करेक्ट हुआ। अब आते हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है, वह सच्चाई नहीं बता रही थी। तो वह यहाँ बता रही थी, लास्ट में आपने आपको देखना है, बता रही थी। तो बता रही थी यानी क्या है, लड़की है कोई, वह सच्चाई नहीं बता रही थी। अगर होता वह सच्चाई नहीं बता रहा था, तो हम क्या मानते कि लड़का है कोई। तो आपको पता है कि ही माने वह होता है, और सी माने भी वह होता है। जो ही होता है वो होता है पुरुष के लिए, और सी होता है वो होता है लड़कियों के लिए, यानी औरत के लिए। तो यहाँ पे वह क्या है, वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट है, और सच्चाई हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और नहीं क्या हमारा वाक्य की नेगेटिव है, और बता रही थी हमारी है पूरी वर्ब, वर्ब। अब लगाएंगे हम सी लगाएंगे यहाँ पे सी, और सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे वाज लगाते हैं, वाज, फिर लगाएंगे हम नोट, क्योंकि वाक्य हमारा नेगेटिव है। तो सी वाज, नोट, सी वाज नोट। और बताने की होती है टेल, TELLING, टेलिंग हो जाएगा, TELLING, टेलिंग, टेलिंग हो गया। फिर ये सच्चाई, सच्चाई की होती है द ट्रूथ, द ट्रूथ, TRUTH, इस तरीके से हमारा क्या है, वाक्य नंबर 7 भी कंप्लीटली करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है, कि तुम टीवी नहीं देख रहे हो।
तुम टीवी नहीं देख रहे हो, तो यू यानी तुम क्या है, तुम यहाँ पे है सब्जेक्ट, यानी तुम क्या हमारा सब्जेक्ट है, तुम हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और टीवी ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और नहीं ये दर्शा रहा कि वाक्य हमारा नेगेटिव है, और देख रहे थे ये पूरा हमारा है वर्ब। और जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब ये वाक्य नेगेटिव है तो तुम क्या है यानी हम बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है पुलर है, और पुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं यहाँ पे वर नोट, तो यू वर नोट, यू यू वर नोट, यू वर नोट। फिर आता है देखने की, यहाँ पे क्या देख रहा कि वो टीवी देख रहा, और टीवी देखने के लगाएंगे हम यहाँ पे वाचिंग, क्योंकि सी माने भी देखना होता है और लुक माने भी देखना होता है। तो मैं आपको ये फैक्ट भी क्लियर करूंगा कि सी कब लगाना है, वॉच कब लगाना है, और यहाँ पे लुक कब लगाना है। तो सी वर नोट वाचिंग, टी सी एच आई एन जी, वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी। इस तरीके से हमारा क्या है वाक्य नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ कि यू वर नॉट वाचिंग टीवी, कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि वाचिंग कब लगता है और सी कब लगता है और लुक कब लगता है। अब आपको छोटी सी नॉलेज जाननी है, जब हम कोई वस्तु मतलब एकदम से देख ले, यानी जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत ना हो, जैसे मैंने तुम्हें देखा तो आई सी यू, मैंने क्या एकदम से देख लिया, तो वहां पे लगाएंगे हम सी देखने के लिए। और जब हम किसी को जबरदस्ती देखते हैं, जैसे मैंने पहाड़ों को देखा, जैसे मैंने किसी वस्तु रखी कोई उसे देखा, यानी जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो वहां पे लगाते हैं हम लुक। जैसे उधर देखो तो लुक एट देयर, उधर देखो तो ये क्या है उधर, मतलब हमने क्या ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखा तो हमने वहां क्या लगाएंगे लुक, और लुक के साथ में फिक्स प्रिपोजिशन लगती है एट। फिर उसके बाद में आते हैं हम वाचिंग की बात, जब कोई मतलब मूवमेंट हो रहा हो किसी वस्तु में, जैसे फिल्म चल रही, मूवी देख रहे, टीवी देख रहे, या हम क्या कोई मूवमेंट हो रही यानी गति हो रही, चलती हुई गाड़ी को देख रहे, मतलब मूवमेंट वाली चीजों को देखते हैं, तो वहां पे लगाते हैं वाचिंग। ज्यादातर फिल्म फिल्म देखने के लिए, टीवी देखने के लिए तो ऑलवेज ही वाचिंग लगेगा, क्योंकि हम मूवमेंट वाली चीज देख रहे हैं इधर। तो ये एक छोटा सा फैक्ट भी जानना आपको जरूरी था कि कब हम सी, कब वाचिंग, और कब हम क्या यहाँ पे लुक लगाते हैं, यही था। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने डे 25 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उसका नेगेटिव रूल, कि हमें अगर नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, आज हमने यही सीखा। तो आपको ऐसे ही करना है कि यानी एक वचन के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे वाज नोट, और बहुवचन के साथ में यानी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वहां पे लगाएंगे वर नोट। बस सिर्फ इतना सही आपको करना है, और इस तरीके से सारे वाक्य को इंग्लिश में इस तरीके से ही ट्रांसलेट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।